नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। लोनावला की केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस की जांच में नया खुलासा हुआ है। केतन अग्रवाल की हत्या का 2 बार प्लान फेल हो गया था। जब सिया गोयल 2 बार केतन अग्रवाल को नहीं मार पाई तो उसे उसके प्रेमी चेतन ने खूब डांट लगाई थी। चेतन ने सिया को डांटते हुए कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा, अब मैं ही इसका काम तमाम करता हूं। इतना ही नहीं, पुलिस की पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी को केतन की हत्या का जरा भी पछतावा नहीं है। बिजनेसमैन केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 बार केतन अग्रवाल की हत्या का प्लान खराब होने के बाद आरोपी चेतन चौधरी ने तीसरी बार मोर्चा संभाला था। केतन का 2 बार मर्डर फेल होने पर गुस्से में डांटते हुए चेतन चौधरी ने सिया से कहा था, तुमसे ना हो पाएगा, मैं करता हूं इसका काम तमाम। केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया गोयल और चेतन चौधरी आरोपी हैं। दोनों अभी पुलिस की कस्टडी में हैं। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि 2 बार तो सिर्फ सिया और केतन ही लोहागढ़ गए थे, मगर सिया अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या नहीं कर पाई। आरोपी प्रेमी चेतन लगातार अपनी प्रेमिका सिया पर दबाव डाल रहा था कि वो केतन की हत्या जल्द करे ताकि वो दोनों अकेले महाबलेश्वर में बैचलर पार्टी नहीं कर पाए। हत्या के बाद भी सिया और चेतन लगातार संपर्क में थे। गिरफ्तारी के बाद भी सिया और चेतन को हत्या का कोई भी पछतावा नहीं है। अब देखिए, सवाल यह भी खड़ा होता है कि सिया सगाई क्यों नहीं तोड़ना चाहती थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये बात भी सामने आई कि आरोपी सिया ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो केतन अग्रवाल के साथ हुई सगाई को तोड़ना नहीं चाहती थी। उसके मुताबिक अगर सगाई टूट जाती तो उसके परिवार की काफी बदनामी होती, समाज में लोग उनके परिवार के बारे में अलग अलग बातें करते। इसीलिए सिया ने सगाई को ना तोड़ने की वजह केतन अग्रवाल की हत्या करना ही सही समझा। सिया को लगा कि केतन की हत्या को एक हादसा बताकर मामला खत्म हो जाएगा। वहीं पुणे के पास लोहागढ़ किले से केतन अग्रवाल मर्डर केस में ऐतिहासिक स्थल पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड ने खुलासा किया कि पीड़ित की मंगेतर सिया गोयल मदद के लिए चिल्ला रही थी और कह रही थी कि कोई किले से गिर गया है। सुरक्षा गार्ड ने बताया कि उसने चीखें सुनकर तुरंत कार्रवाई की। केतन की मंगेतर सिया गोयल से बात की और बिना देरी किए पुलिस को सूचना दी। गार्ड धीरज जाधव ने कहा कि चीखें सुनकर मैं दौड़ कर आया। मैंने सिया गोयल से पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा कि कोई किले से गिर गया है। मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने आगे बताया कि सिया गोयल चिल्ला रही थी, मदद करो मदद करो। तो आप देखिए कि इस पर सिया ने जो प्लानिंग की है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सगाई को तोड़ सकती थी, शादी के लिए मना कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मर्डर करने का प्लान बनाया और ये पहली बार उसने नहीं किया। इससे पहले भी उसने 2 बार कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। फिर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया कि वो अपने बॉयफ्रेंड चेतन से मिलती है कैफे में। दोनों कैफे में साथ एंट्री लेते हुए नजर आते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, कॉफी टेबल पर साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं और ठीक 1 दिन बाद इस वारदात को अंजाम देते हैं। इससे पहले की जो जानकारियां सामने आई है वो चौंकाने वाली हैं। केतन के पिता ने कहा कि दोनों प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे। सिया ने बाली जाने के लिए पहले तो बहाने बनाए, लेकिन अंत में उसका पासपोर्ट ही गायब हो गया। तो उनके मन में आया था केतन के पिता के कि बाकी सबके पासपोर्ट है तो फिर केतन का पासपोर्ट कहाँ गया। लेकिन उनको लगा कि शायद गिर गया होगा, उनको ऐसा शक नहीं हुआ। लेकिन सिया ने ही वो पासपोर्ट फाड़ दिया था ताकि वो बाली ना जा पाए। अब सिया के माता पिता भी सामने आए हैं। सिया के पिता कह रहे हैं कि जैसे केतन को धक्का दिया गया है, अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसको भी खाई में धक्का दे दिया जाए। वहीं चेतन के परिवार की तरफ से कहा गया है, चेतन के पिता कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो बेकसूर है, वो गया जरूर था लेकिन उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। वो सिया के बारे में जानते तक नहीं थे। पहली बार मिले थे जब पुलिस चौकी गए, उस दिन सिया को रिमांड पर लिया गया। अब जो परिवार के बयान सामने आए हैं, जो थ्योरी सामने आई है, जो पड़ोसी बता रहे हैं, पड़ोसी भी सिया के सामने आए हैं जो उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो पार्टीज करती थी। एक पार्टी का वीडियो भी सामने आया और वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन केतन के परिवार की तरफ से इंसाफ की मांग की जा रही है। केतन के परिवार का कहना है कि सिया सिर्फ दोषी नहीं है, उसके माता पिता भी उतने ही दोषी हैं जितनी सिया दोषी है। सिया की उम्र महज 20 साल थी और सिया से पूछा भी गया था, सिया के माता पिता से, कि इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है।
तो जो ये कड़ियां हैं ये पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि जो रिमांड पर इनको लिया गया है, पूछताछ की गई है, इन्होंने पूरा प्लान बताया कि कैसे पहला प्लान फेल हुआ, दूसरा प्लान फेल हुआ, फिर चेतन ने कहा मैं खुद मोर्चा संभालूंगा, और चेतन उस दिन गया भी था जब सिया ने केतन को धक्का दिया था। लेकिन अब दोनों को कोई पछतावा नहीं है, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सोचिए, इतना बड़ा मर्डर कर दिया, खाई में अपने मंगेतर को सिया ने धक्का दे दिया, उसके बाद सोशल मीडिया पर नाटक किया गया, जो उसकी स्टोरीज सामने आई थी, पोस्ट सामने आए थे, और फिर जो हादसा शुरू में नजर आ रहा था वो मर्डर निकला। अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और सच जरूर सामने आएगा।